बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिजनेस इन्फो में खुशामदीद। मैं हूं बिलाल नज़ीर। आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है, क्योंकि अगर आज की वीडियो नहीं देखी तो फिर कुछ भी नहीं देखा। आज मैं लाहौर में एक बहुत बड़े ऐसे फार्म पर पहुंचा हूं जो पाकिस्तान में अपना सानी नहीं रखता, और इनका क्लेम है कि ये पाकिस्तान में रैबिट के हवाले से सबसे बड़ा फार्म है। तो इनके इस फार्म पर मुख्तलिफ किस्म के रैबिट्स मौजूद हैं जो कि फ़ॉरेन से आए हुए हैं, और इंडोनेशिया से हाल ही में इनकी एक खेप पहुंची। इस खेप में बेशुमार नस्लें रैबिट की यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने ये सारे के सारा रैबिट जो है ये बाहर से इंपोर्ट किया मीट के पर्पज़ से, इनको फैंसी के लिए घर में रखने के पर्पज़ से। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितना फैंसी जो है ये रैबिट है, और बड़ी नायाब किस्म की नस्लें इनके पास मौजूद हैं। और ये रैबिट्स पाकिस्तान में लाहौर में सिर्फ आपको मिल सकते हैं और कहीं से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि इसकी नस्लें सिर्फ और सिर्फ हमारे आमिर वहीद भाई साहब ने कलेक्ट की हैं। इनका ताल्लुक बेसिकली कराची से है, और अब ये लाहौर में आके इन्होंने बहुत अच्छा और वेल अपडेटेड एक रैबिट फार्म बनाया, जिसका नाम भी उन्होंने रैब स्मार्ट के नाम से रखा हुआ है। आज की वीडियो में रैबिट फार्मिंग के हवाले से तमाम तर तफसीलात इनसे पूछी जाएंगी कि ये रैबिट कहाँ से लेके आते हैं, इनकी नस्लों के नाम क्या हैं, इनकी आदात क्या हैं, और इनकी कीमत क्या है। एक इंतहाई अहम, मुफीद और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली वीडियो है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आमिर वहीद साहब का इंटरव्यू भी सुनिएगा, और उनके पाकिस्तान के सबसे बड़े रैबिट फार्म यानी रैब स्मार्ट से तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं। और इन सब को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि तमाम आने वाले वीडियोज़ आप तक वो भी पहुंचती रहें। तो आइए बिला तहीर आज की वीडियो और इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अपना नाम बताइएगा। मेरा आमिर वहीद नाम है। अब आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा अपनी इस कंपनी का, के जिसमें आप रैबिट वगैरह तैयार कर रहे हैं। ये जी एक छोटा सा फार्म खोला है हमने, रैब स्मार्ट रैबिट्री के नाम से, सही। स्मार्ट रैबिट्री कह लें। ये कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ कि जी रैबिट्स को आप ज़रा स्मार्ट तरीके से, बहुत ही हाइजीन के हिसाब से और अच्छे तरीके से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप यहाँ पे करें। तो इसीलिए हमने रैब स्मार्ट कर दिया है कि रैबिट्स रखें आप स्मार्ट तरीके से। तो जानना चाहूँगा कि ये आइडिया कैसे मिला कि लोग मुख्तलिफ फार्मिंग कर रहे हैं, आपने रैबिट रख लिए, ये कैसे आइडिया मिला? देखिए रैबिट्स का ये है कि बहुत मासूम जानवर है, और इंटरनेशनली इसको मीट पर्पज़ के लिए बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, और लोग फैंसी के तौर पे भी इसको घरों में रखते हैं। अब ये किसी जगह है, आप यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे 100 रैबिट्स रख लिए हैं, तो अब देखिए छोटी सी जगह है, मासूम सा जानवर है, कोई ज़्यादा मुझे एफर्ट्स नहीं करनी। एक बंदा रखा हुआ है, वो सुबह शाम सफाई कर लेता है, और बहुत ही आराम से आप इसको इतने बड़े सेटअप को मैनेज कर सकते हैं। रैबिट में आपका कितने अरसे का तजर्बा है? मुझे साल भर हो गया है। मैंने पहले जाइंट अंगोरा से शुरू किया था, फिर मैं इंग्लिश में आया, और अब ये मैं इंपोर्टेड ब्रीड्स में आ गया हूँ। अब मैंने सारे अपने लोकल ब्रीड्स जो थी मैंने ली थी मार्केट से, वो मैंने सारी निकाल दी हैं। अब सिर्फ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंडोनेशिया से एक शिपमेंट आया था हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गया। अब ये हॉलैंड से शिपमेंट आया अभी परसों, इंडोनेशिया से एक और शिपमेंट हमारा आ रहा है 5 नवंबर को। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। जानना चाहता हूँ कि कितनी ब्रीड्स आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास इस वक्त तो मैंने खुद काउंट नहीं किया, आपस की बात है, कोई 15 के करीब 100 ब्रीड हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही आला ब्रीड्स हैं। ये शिपमेंट जब मेरे पास आया है, जो एजेंट था हमारा वो बहुत ही नालायक था। उसने आखिर तक ना हमें ये बताया कि तस्वीरें कौन सी हैं, ना वीडियो शेयर की, ना नंबर्स बताए। जब शिपमेंट बाहर निकला है तब हमें पता चला कि कौन से रैबिट्स आए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इनकी शक्लें देखी हैं, हमने कहा ये तो हमारा हो गया, काम हो गया। बहुत ही आला चीज़ है, बहुत ही आला। सही। जानना चाहूँगा कि आम जो रैबिट यहाँ के हैं वही खुराक इनकी है, या कि इनकी कुछ खुराक डिफरेंट है? इनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली होता ये है कि इनके लिए पैलेट्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि NARC का फीड है, उसके साथ लहसुन हम सुखा के और साथ में मोरिंगा मिला के हम अपनी फीड बनाएंगे। मैंने एक मशीन भी इसकी ले ली है पैलेट्स बनाने की, तो वो पैलेट्स देंगे। पैलेट्स से फ़ायदा ये होता है कि वो ज़ाया भी नहीं होता, और इनको फुल प्रोटीन वाली डाइट मिल जाती है, और वो अपनी जो भी उनकी तवानाई है वो मेंटेन करते हैं। अगर आप दूसरा लूज़ उनको देंगे तो उससे उनका पेट ख़राब होने का, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम इंशाल्लाह पैलेट्स बना रहे हैं, उसमें हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। जानना चाहूँगा कि सबसे खूबसूरत ब्रीड आपके पास कौन सी है? मेरे पास इस वक्त ये वियना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ब्रीड है ये मेरी बड़ी फेवरेट ब्रीड है, और ये वाइट कलर में है और बहुत ही खूबसूरत है।
मैं तो ये जब से ये आया है मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा था देने का, मगर मैंने कहा ये मार्केट में जब जाएगा तो इंशाल्लाह इसकी रिस्पांस भी अच्छी आएगी, तो फिर हम और इसको इंपोर्ट करेंगे। सही। इसकी प्राइस क्या है? ये तकरीबन 80,000 का हम पर पीस दे रहे हैं, और ये बहुत ही नॉमिनल हमने अपना मार्जिन रखा है, यकीन करें। आप ज़्यादातर इम्पोर्टेड जो रैबिट्स हैं उन पे आप तवज्जो दे रहे हैं, तो यहाँ का इन्वायरमेंट इम्पोर्टेड रैबिट्स के लिए ठीक है क्या? जी देखिए, मैं अब ये लाहौर में कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कराची से शिफ्ट हुआ था लाहौर, और मैं इन्हीं वजह से हुआ था कि लाहौर में सराउंडिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इस तरह काम कर सकते हैं। ये लाहौर में हमने सेटअप बनाया है, और ये सारे इंपोर्टेड रैबिट्स हैं। अभी समझ लें हम अक्टूबर में खड़े हैं, अक्टूबर से लेके मई तक तो कोई इशू नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने हमें गर्मी होगी, हब्स होगा, हम एसी लगा देंगे, ठीक है। इनके मुझे अगर 2 फीमेल ने या 3 फीमेल बच्चे दे दिए महीने में, तो मेरी पूरी कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की निकल आएगी। सर, पाकिस्तान में मॉडर्न रैबिट फार्मिंग करना एक मुश्किल अमल समझा जाता है। शुरू करने से पहले इसकी तरबियत, ट्रेनिंग या तजर्बा कहाँ से हासिल किया जाए? देखिए जी, हमने तो अपना फार्म ओपन रखा हुआ है, यहाँ पे 24/7 लोग अवेलेबल हैं, फ़ोन भी लग गया इंशाल्लाह, यानी इंटरनेट भी यहाँ पे है। तो आप जब चाहें जो चीज़ आपको गाइडेंस चाहिए, कभी आप अगर रैबिट रखते हैं आप आएँ यहाँ पे। मैंने तो ये कहा हुआ है, मेरे साथ एक दोस्त है, उनका बेटा कल से आएगा 3 घंटे के लिए डेली। वो कह रहे हैं जी मैं आके यहाँ पे 15 दिन अपने बेटे को यहाँ पे सिखाऊंगा, उसके बाद मैं ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। इससे पहले हमने एक फार्मर हैं, उनके 12 रैबिट्स रखे थे, मेरे साथ अली राशिद होते हैं, तो वो लेके आए थे, तो उन्होंने पूरा महीना रैबिट्स रखे हैं यहाँ पे। बंदा अपना ला के रखा है यहाँ पे, जब बंदा ट्रेंड हो गया तो फिर वो ले गए अपने, और उन्होंने अपना सेटअप लगा दिया। कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं उसका, सारी चीज़ों का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दर्जा हरारत ये बर्दाश्त कर लेते हैं? इनका वैसे आइडियली 28 डिग्रीज होता है, 28 to 30 डिग्रीज, मगर मैंने घर पे रखे थे 35 पे भी, मगर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप मेंटेन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इनमें आने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं? इनमें जो है बेसिकली असल इनकी जो होती है वो पेट ख़राब होता है, और जब पेट ख़राब होता है तो विदिन फ्यू आवर्स जो इसकी डेथ हो जाती है। तो वो एक नज़र रखनी पड़ती है इनको कि भाई किसी का पेट ख़राब है तो फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए और उसका ट्रीट कर लें। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि ये जो अंगूरा है, इसकी जो ऊन है ऊपर की, ये सेल होती है, तो क्या रेट होता है इसका? एक्चुअली अभी तक पाकिस्तान में जो अंगूरा आया है ना, वो इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है कि उसकी ब्रीड, उसकी जो वूल है वो सेल हो पाए। तो डिमांड ज़रूर है। तो मैंने भी शुरू में रखे थे अंगूरा, मगर मुझे उसमें वूल ज़्यादा नज़र नहीं आई। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा इंग्लिश पे काम करना चाहिए। इंग्लिश मैंने इंडोनेशिया से पूरा शिपमेंट लेके आया हूँ मैं, दूसरा शिपमेंट हमारा 5 को आ रहा है। इंग्लिश में इसकी वूल की क्वालिटी भी अच्छी है, वूल की लेंथ भी अच्छी है, और इंग्लिश में माशाल्लाह आप यकीन करें शिपमेंट आया हमारा 4 महीने में पूरा शिपमेंट निकल गया, जो 4 घंटे में पूरा शिपमेंट निकल गया। इतनी तेज़ी में लोगों ने आके लिया है, बड़ी डिमांड है, तो उसको आप कर सकते हैं। सर, अपने मॉडर्न रैबिट फार्म पे अपने रैबिट्स की सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन बता दीजिएगा। जी, सुबह बेसिकली इनको हम ऐसे दाना वगैरह दाते हैं सूखा, और साथ में पानी वगैरह हम चेंज कर देते हैं सारा। फिर एक हमारा पूरा ये क्लीनिंग होती है, इसकी सारी ट्रे वगैरह और सफाई करते हैं। इसके बाद इनको फिर हम हटा लेते हैं दाना 2 घंटे के बाद। फिर ये इनको रेस्ट पूरा दिन देते हैं तकरीबन। इसके बाद शाम में फिर दोबारा इसी तरह से हम इनको दाना वगैरह डाल देते हैं और बस छोड़ देते हैं। सर, दाने की कोई मिकदार रखी जाती है जी, कि अंदाजन ही? तकरीबन 150 से 170 ग्राम्स के हिसाब से पर रैबिट का होता है, तो वो हम तकरीबन दे तो रहे हैं। एक रैबिट पे रोजाना का खर्चा कभी निकाला है? मैंने रफली निकाला था, 5 रुपये आता है, 5 से 7 रुपये आता है, ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, आपके पास तो मुख्तलिफ अक़साम है, लेकिन इनमें से मशहूर अक़साम के नाम बता दीजिए। मशहूर तो जैसे फ्लेमिश में है, जॉइंट फ्लेमिश है, इंग्लिश अंगूरा है, लॉप्स होते हैं, हॉलैंड के लॉप्स हैं, एक कैलिफोर्नियन में है, और ये जो है क्या नाम है, नेदरलैंड डॉफ्स हैं। तो ये है हॉटॉट है, काफ़ी फेवरेट होता है लोगों का, बड़ा खूबसूरत सा है, बहुत छोटा सा होता है। मेरे पास ये एक हॉटॉट का है जो कि जॉइंट हॉटॉट है, बड़े साइज़ में है, ये वाइट कलर में। ये पहली बार पाकिस्तान में आया है, ये इससे पहले नहीं आया। वो होता है डॉफ हॉटॉट जो नॉर्मली काफ़ी मशहूर है लोगों में। सर, इन तमाम रैबिट ब्रीड्स को क्या एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है कि हर रैबिट टू रैबिट इनकी केयर की जाती है? नहीं जी, ये कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सारों का तकरीबन एक ही तरीका है रखने का। सिर्फ ये होता है कि जो वूल वाले होते हैं उनको आपको वूल काटना होता है, खास तौर पर गर्मियों में। अगर आप बल्कि साल में 3 बार इनको काट सकते हैं, वो भी आपके काम ही आएगा अगर तरीके से आप उसको शेडिंग करके रखें और उसको आप या तो थ्रेड बनाएं या उसको फिर आगे वूल वगैरह के तरीके से यूज़ करें प्रॉपर। पाकिस्तान में सर रैबिट की बीमारियां एक मुअम्मा समझी जाती हैं, इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं समझा जाता। क्या कहेंगे, इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ या डिफ़िकल्टीज़ हैं? नहीं जी, कोई इसमें नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, कोई नॉलेज नहीं है। मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, ये साइड में मैंने शुरू किया हुआ है। मैं सिर्फ सैटरडे संडे आता हूँ यहाँ पे, मेरे अपने बंदे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, सब ख्याल रखते हैं और आराम से हो रहा है। जो दवाइयाँ होती हैं वो बच्चों को नॉर्मली जो दवाइयाँ देते हैं उसी टाइप की दवाइयाँ होती हैं। अगर जिसको नहीं भी आता तो वो 1 महीने में सीख जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है इसको इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल भी बता दें।
इसमें नॉर्मली वैक्सीनेशन का ये होता है कि एवामेक्टिन की वैक्सीन आती है, इसमें बेसिकली एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उस वक्त लगाते हैं। वैसे कोई रेगुलर शेड्यूल नहीं है इनका। सर इन रैबिट्स की कीमतें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती हैं? देखिए, जो जैसे जाइंट अंगोरा वगैरह है तो वो आपको पर पीस समझ लें कि 20,000 से लेके और यानी ये अच्छी ब्रीड होगी 30,000 की रेंज में मिल जाता है। इंग्लिश जो होता है वो अगर अच्छी ब्रीड है तो वो यानी 50,000 से लेके वो 70-75,000 तक भी मिल जाता है। पेडिग्री जो होती है वो तो 1-1 लाख के एक रैबिट होता है। सर आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, पाकिस्तान के स्मॉल फार्मर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं रखते, वो छोटे पैमाने पर करके इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? देखिए जी, मैंने इसलिए लगाए कि मैं छोटे फार्मर्स को सपोर्ट करूँ। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, अब हम बच्चे लेंगे इनके, या जो लोग हमसे लेके जा रहे हैं, खरीद के लेके जा रहे हैं, वो बच्चे बेचेंगे, तो ऐसा ऐसा इनके सारी ब्रीड जब मार्केट में जाएगी तो वो बहुत सस्ती ब्रीड जाएगी। तो अभी तो मैं इमीडिएटली तो नहीं कहूँगा कि मैं आम फार्मर को सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर इन रैबिट्स की वजह से इंशाल्लाह उनको सस्ते दामों में रैबिट्स अवेलेबल हो जाएंगे। 1 साल के बाद शायद इससे आधी प्राइस में हो, 2 साल के बाद उससे और आधी प्राइस में हो। एक सादा फार्मर जो है वो इंपोर्ट करने का तरीका नहीं जानता, वो क्या करे, इनको कहाँ से खरीदे? देखिए जी, हम यही कर रहे हैं, इंपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लान किया कि हर महीने हम 3 शिपमेंट लेके आएंगे और जितनी भी प्राइस हमारी हो सकती है कम हम करेंगे। अभी हमारा पहला तजुर्बा था, इस महीने हमने 2 शिपमेंट्स लेके आए, तो इंशाल्लाह अगले शिपमेंट्स में हमारी कोशिश होगी और हम प्राइसेस इसको नीचे लेके आएंगे। सर रख लिए रैबिट, फॉर्म भी डाला, थोड़े से स्टार्ट कर लिया, बाद में सेल कहाँ करूँगा? देखिए, सेल का कुछ वो नहीं है। मैंने तो लोगों को ऑफर की हुई है कि आपके जो बच्चे होते हैं वो मेरे फार्म पे आप लाके रख लें, जो आपकी प्राइस होगी उसमें हम नॉमिनल 1000-2000 जो भी हमारे होंगे हम ले लेंगे, आप हमारे पास से बेच सकते हैं। रैबिट फार्मिंग को प्रॉफिट के हिसाब से 100 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे? जी, मैं तो 200 नंबर देना पसंद करूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा सर, जो भी रैबिट लेता है वो इस तरह की कोई भी फार्मिंग कर रहा है उसका यही होता है कि यार इसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसकी ब्रीड लेनी होती है, लेकिन आम फार्मर नहीं जानता कि कैसे कैसे क्या क्या एहतियातें, कुछ एहतियातें बता दें कि इसकी ब्रीड लेने में क्या क्या एहतियात। देखिए, इसकी ये होता है कि ये जो रैबिट्स हैं जो आप फार्मिंग के लिए रखते हैं, इनको मेल फीमेल को आप साथ नहीं रखते। सही होता ये है कि अगर एक बार फीमेल ब्रीड हो जाती है और अब दोबारा मेल के साथ छोड़ दिया, मेल उसको दोबारा कोशिश करता है तो वो पिछला हमल अपना ज़ाया कर देती है, तो उसके लिए बच्चे नहीं आते। तो जब एक बार ब्रीड हो जाए तो आप फीमेल को बिल्कुल अलग कर दें मेल से, और फिर उसको इंतजार करें, उसकी जो भी डेट पे नोट कर लें, इंशाल्लाह 28 दिन के बाद वो बच्चे दे देगी। और दूसरा ये है कि उनके जो बच्चे आते हैं तो उनका फिर ख्याल थोड़ा रखा जाता है कि वो प्रॉपर फीड करवा रही है मदर के, नहीं करवा रही है। सर ये रैबिट कितने कितने बच्चे बनीज देने की सलाहियत रखते हैं और आगे तैयार कितनी देर में हो जाते हैं? देखिए, मैं ये लेके आया हूँ माशाल्लाह, ये वाली फीमेल जो आप देखेंगे ये कतर में बाय एयर थी, यानी समझ लें एयरपोर्ट पे से 6 बच्चे दिए, 6 के 6 बच्चे यहाँ पे सलामत आए। ठीक है, 3 है पिंडी, मेरे दोस्त होते हैं मुजम्मिल, उनके पास मैंने छोड़ के आया हूँ, बाकी 3 मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, इस वाली ने 5 दिए आके 2 दिन के बाद, इसने भी 5 दिए 2 दिन के बाद, और इसने अल्हम्दुलिल्लाह कल 10 बच्चे दिए। इनको जोबन पर कितनी उम्र में समझा जाता है? ये तकरीबन 6 मंथ्स में हो जाती हैं, 5 मंथ्स के बाद भी हो जाती है, मगर एडवाइजेबल होता है कि 6 महीने की बात करें। कितने माह का बच्चा आ जाए तो वो सेल करने के काबिल हो जाता है, या कितने दिन का? तकरीबन 45 डेज रिकमेंड करते हैं, उससे पहले ना बेचें ताकि हेल्दी रहे। लेट्स सपोज कि अगर 20,000 का एक पेयर लिया गया है, तो उसके जो बच्चे हैं जब 1 मंथ के हो जाते हैं तो वो अमूमन कितने तक क्या रेट होता है? देखिए, जो अंगूरा है जो इस वक्त सबसे लो कॉस्ट में कहूँगा ब्रीड है, उसका बच्चा जो है गिरे से गिरा 3,000 का बिक रहा है। ठीक है, आगे चल के शायद और गिर जाएगा तो 2,500 का बिक जाएगा। तो अब ये लगा लें, अगर आपने 20,000 की एक आपने ली है फीमेल, तो अगर वो 5 बच्चे भी दे देती है, तो अगर वो 3,000 का भी बिक रहा है तो 15,000 तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। सुनने में ये आ रहा है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का फार्म ये है जो मॉडर्न रैबिट है, जी, उनके वाले से अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात कहाँ तक आके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खुद सेटअप देख लें, इतना बड़ा सेटअप, इतने अच्छे रैबिट्स मैं नहीं समझता किसी और के पास इस तरह का सेटअप आपको मिलेगा। सर अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है तो अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर मैं शेयर कर लेता हूँ, चलें स्क्रीन पे हम लगा देंगे, और लोकेशन भी बता दें अगर कोई ये बेदिया रोड पर है। यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे करीबी एक ब्रावो के नाम से शोरूम है यूनाइटेड मोटर्स का, उसके साथ ही है लाहौर में। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।